सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो भाव वही कि ये दातार निराकार, ये प्राथमिकता जो भी अपने जीवन में बना लेते हैं तो उनका जीवन तो स्वयं ही एक भक्तिमय जीवन बन जाता है। तो ये दिशा जो भक्तों ने हमेशा से दिखाई, ये सिर्फ दिखाने की बात नहीं, भक्त हमेशा इस ही रास्ते पे चले। वहीं हर एक की आत्मा के लिए ये तड़प कि जो एक रोशनी हमारे जीवन में आई है वो हर एक के जीवन में आए। तो कैसे भक्तों ने हमेशा एक सीधी रास्ता दिखाया है, एक राह दिखाई है, एक करेक्ट डायरेक्शन दिखाई है। तो जैसे एक जानवर हैमस्टर को भी हम देखते हैं कि कैसे वो भी एक गोल गोल घूमता रहता है एक छोटे से चक्र में, और फिर वही थक कर दिन खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन वही। क्या हमारा जीवन, हमारे एक रोजमर्रा की भागदौड़ भी ये इस तरह की तो नहीं हो गई कि एक देखा देखी, एक सिर्फ किसी होड़ में चढ़ पड़े हैं, एक भक्ति को प्राथमिकता नहीं दे रहे, परमात्मा को प्राथमिकता नहीं दे रहे, और एक अपने किरदार को प्राथमिकता नहीं दे रहे कि हर कोई अगर ऐसा करता है तो कहीं हम भी उस वजह से वो चीज तो नहीं कर रहे। एक सही कारण हर चीज का क्या वो जीवन में है कि नहीं? क्योंकि अक्सर एक आसपास का समाज एक सबकॉन्शियसली, चाहे हम सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हों या रोजमर्रा में किसी से बात कर रहे हों, उनकी सोच एक उस तरह की, जो भी चीजें हमारी आंखें देख रही हैं वो भी हमारे मन की, दिमाग की खुराक बन जाती है। तो कैसे एक, क्या हर चीज हम जो देख रहे हैं उस पे हमारा ध्यान डालना जरूरी है कि नहीं? या एक बुद्धि, ये चेतनता जो ब्रह्म ज्ञान से मिली है वो हमारा एक फिल्टर बनती है जिससे हम जो अच्छी चीजें हैं बस उसी को ग्रहण करें, बुरी चीजें छोड़ दें। और अगर कोई बुरी चीज भी देख रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या वो अच्छाई जो है वो निकाल पा रहा है हमारा नजर या नहीं? तो कैसे जो वो सिल्वर लाइनिंग है उसको पकड़ना है, हर चीज को एक अंधाधुंध अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं करने देना। तो कैसे एक फिर वही बात की, ये चैनलाइज करना है मन को, एक दिशा जो सही दिशा है, एक सही डायरेक्शन, उस पे ये मन जब तक टिका रहेगा तब तक ये दातार मन में बसा रहेगा। वो नियत, वो कर्म, वो सोच, वो सब एक ही सही दिशा की ओर लेकर जाएंगे, जो एक भक्तों का मार्ग है, एक राइचियस पाथ। तो कैसे अपने जीवन में अगर हम वो भी एक बात को देखें कि इफ वी आर फेसिंग द राइट डायरेक्शन, ऑल वी नीड टू डू इज कंटिन्यू वॉकिंग। कि एक अगर हमारा मुख एक सही दिशा की ओर है जहाँ पे जाना है, तो हमें सिर्फ वो कर्म करना है कि उस तरफ चलते जाना है। जिस प्रकार दासी ने एक कहानी पहले भी आपके चरणों में रखी कि कैसे एक इंसान कहीं अंधेरे में बार बार सोचता तो है कि ये दिन में तो मार्ग बहुत आसान है, पर क्या अंधेरे में ये मार्ग को कभी मैं तय कर पाऊंगा कि नहीं? और वही रोज अंधेरा होते ही उस रास्ते पे जब आता, पर वो हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि कोई लाइट नहीं, वहां नेचुरल लाइट भी नहीं पड़ती। और वहीं एक व्यक्ति जो उसको कुछ दिनों से रात को वहां खड़े देखकर पर हिम्मत जुटा के आगे ना रास्ता तय करने के लिए जो नहीं कर पाता, तो उसको फिर वो कहता है कि आपको पता है ना यही सही रास्ता है जहां आपको जाना है, तो आप इस रास्ते पे सीधे ही चलते जाएं। और फिर जब वो इंसान कहता कि रास्ता तो मुझे पता है कि ये सही है, पर ये डर, ये भरम की कुछ
रात को कुछ एक अनहोनी ना हो जाए, कुछ पैर ना फिसल जाए, तो वही बहुत ही सरल सा एक उपाय कि तुम ये लालटेन ले लो, ये रोशनी की टॉर्च ले लो। अब चाहे पूरा रास्ता तो नहीं नजर आएगा, पर जहां जहां पैर रखोगे उतना एक रोशनी रहेगी। तुम ये रोशनी अपने साथ लेकर सही दिशा में चलो तो अपना आप ये रास्ता भी तय होता जाएगा। तो इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अगर हर दिन यही देखें कि हर दिन एक नया है, एक परिस्थिति कुछ भी आ सकती है, तो उस पे सही समय पर सही चीज करना, तो ये चीज की अगर प्रैक्टिस भी नहीं, ये स्थिति कभी पहले फेस नहीं भी की, तो भी जिन्होंने इस परमात्मा, इस निराकार का सहारा लिया, उनके लिए तो कोई भी परिस्थिति हमेशा साफ ही रहती है। उस पे चलना एक अडिग अवस्था में, एक सहजता में